गुड विशेस एवरीवन। हम कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो क्लास 10 एक्सरसाइज 9.4 पर है मार्डी शर्मा सॉल्यूशंस के। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, इफ द nth टर्म ऑफ द एपी 975 एंड सो ऑन इज द सेम एज द nth टर्म ऑफ द एपी 15 12 9 सो ऑन, फाइंड n। हमने क्या करना है, हमने n फाइंड करना है। कब करना है, जब हमारी इस एपी की nth टर्म और इस एपी की nth टर्म इक्वल है, सेम है। तो इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो पहले दोनों एपी लिख लेते हैं। पहले हमारी जो एपी है इसको मैं AP1 नाम देती हूँ। तो वो क्या है 975 एंड सो ऑन। और हमारे पास एक और एपी है जिसको हम AP2 नाम देंगे विच इज 15 12 एंड 9। तो दोनों एपी के लिए हम ए और डी निकाल लेते हैं। पहले निकालना भी क्या है, दे ही रखा है। तो ए हमारे पास 9 है। डी हम कैसे निकालते हैं, डी हमारा कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लिए हमने, A2 या A1 या A3 A2, इनका डिफरेंस। तो A2 माइनस A1 कर दिया यहाँ पे मैंने 7 माइनस 9, तो हमारा आ गया -2। ये फर्स्ट एपी के लिए है। सेकेंड एपी के लिए भी देखते हैं। यहाँ से ए हमारे पास आ गया 15 एंड यहाँ से डी हम इसका निकालते हैं। मैं इसका ना ए कैपिटल ले लेती फॉर अवॉइडिंग कंफ्यूजन। तो यहाँ से डी हम निकालेंगे A2 माइनस A1 12 माइनस 15 विच इज -3। दोनों एपी मैंने ले लिए, दोनों के ए और डी आ गए। उसके बाद इन्होंने कहा था कि किसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म जो है वो क्या है, इक्वल है। तो nth टर्म इस एपी की nth टर्म और इस एपी की जो nth टर्म है दोनों सेम है। और सेम का मतलब मैथ्स में हमारे लिए है इक्वल। तो हम इक्वल रख देते हैं। यहाँ से इसकी nth टर्म निकाली हमने, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और जब इस एपी की निकालेंगे तो a मैंने कैपिटल ले लिया है प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी मैंने कैपिटल लिया। ये दोनों इक्वल है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो दोनों में साथ साथ ही हम करते चलेंगे। यहाँ से a हमारे पास 9 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास है -2। इधर से भी वैल्यू पुट करी, a हमारे पास 15 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास है -3। सॉल्व करते हैं 9 प्लस, अभी -2 इंटू n -2n -2 इंटू -1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू यहाँ 15 प्लस में -3n प्लस 3। अब ब्रैकेट हटाएंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। 9 -2n प्लस 2, इधर से 15 -3n प्लस 3। सिर्फ ब्रैकेट से रिमूव किए हैं। 9 प्लस 2 11 -2n, यहाँ से 15 प्लस 3 18 माइनस 3n। तो कर देते हैं हम n वाले टर्म्स को एक तरफ, नॉन n टर्म्स को एक तरफ। तो यहाँ से 11, मैं n वाले टर्म्स को इधर ले आती हूँ, -2n प्लस 3n। ये जो माइनस का 3n था इधर आया, इसने साइन चेंज कर लिया। 18 अपनी जगह पर है, 11 इधर आएगा तो ये भी नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव। -2 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस 2 हम करेंगे तो n आ गया हमारे पास 1n या n इज इक्वल्स टू 7। तो इसका मतलब है कि n जब 7 है तब इनकी वैल्यूज इक्वल आएंगी। मतलब इस एपी की 7th टर्म और इस एपी की 7th टर्म जो है वो क्या है, इक्वल है।